ओम शांति। अपने को हर एक स्मृति स्वरूप समझते हो। स्मृति स्वरूप हो जाने से स्थिति क्या बन जाती व कब बनती? स्मृति स्वरूप तब बनते हो जब नष्टो मोहा हो जाते हो। तो ऐसे नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बने हो कि अभी विस्मृति स्वरूप हो। स्मृति स्वरूप से विस्मृति में क्यों आ जाते हो? जरूर कोई ना कोई मोह अथवा लगाव अब तक रहा हुआ है। तो क्या जो आपसे पहले पहला पहला वादा किया है या और संग थोड़े एक संग जुड़ेंगे? क्या है पहला वादा निभाने नहीं आता? पहला वादा ही नहीं निभाएंगे तो पहले नंबर के पूज्य में राज्य अधिकारी व राज्य के संबंध में कैसे आएंगे? क्या सेकंड जन्म में के राज्य में आना है? पहला वादा नष्टो मुहा होने। पहला वादा ही नहीं निभाएंगे तो पहले नंबर के राज्य में पूज्य राज्याधिकारी व राज्य संबंध में कैसे आएंगे? क्या सेकंड जन्म में राज्य में आना है? तो पहला वादा नष्टो मोहा होने का निभाते हैं, वही पहले जन्म के राज्य में आते हैं। पहला वादा वह जो पहला पाठ कहो, वह ज्ञान की पहली बात कहो, वह पहला अलौकिक जन्म का श्रेष्ठ संकल्प कहो। क्या इसको निभाना मुश्किल लगता है? अपने स्वरूप में स्थित होना व अपने आप की स्मृति में रहना, यह कोई जन्म में मुश्किल लगा? सहज ही स्मृति आने से स्मृति स्वरूप बनते आए हो ना। तो इस अलौकिक जन्म के स्वस्वरूप को स्मृति में मुश्किल क्यों अनुभव करते हो? जबकि साधारण मनुष्य के लिए भी कहावत है कि मनुष्य आत्मा की विशेषता ही यह है कि मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है। पशु और मनुष्य आत्मा में मुख्य अंतर यही तो है ना। तो जब साधारण मनुष्य आत्मा जो चाहे जो करके दिखा सक रही है, तो क्या आप श्रेष्ठ मनुष्य आत्माएं, शक्ति स्वरूप आत्माएं, नॉलेजफुल आत्माएं, बाप के समीप संपर्क में आने वाली आत्माएं, बाप के डायरेक्ट पालना लेने वाली आत्माएं, पूजनीय आत्माएं, बाप से भी श्रेष्ठ मर्तबा पाने वाली आत्माएं, जो चाहे वह नहीं कर सकती? बाबा ने तो गुणों की माला पहना दी। तो साधारण और श्रेष्ठ में अंतर ही क्या रहा? साधारण आत्माएं जो चाहे कर सकते, लेकिन जब चाहे जैसे चाहे वैसे नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने प्रकृति की पावर, ईश्वर पावर नहीं है। ईश्वरीय पावर वाली आत्माएं जो चाहे जब चाहे जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। तो जो विशेषता उसको प्रैक्टिकल में नहीं ला सकते हैं, वह आप लोग भी अभी तक यही कहते हो कि चाहते तो नहीं थे लेकिन हो जाता है। यह बोल मास्टर सर्वशक्तिमान। तो वह आप लोग अभी तक यही कहते हो कि चाहते तो नहीं थे लेकिन हो जाता है। जो चाहते हैं वह कर नहीं पाते। यह बोल मास्टर सर्वशक्तिमान के वह श्रेष्ठ आत्माओं के नहीं, साधारण आत्माओं का है। तो क्या अपने को साधारण आत्माएं कहला सकते हैं? अपना अलौकिक जन्म, अलौकिक कर्म जो है उसको भूल जाते हैं। किसी भी वस्तु से और किसी भी व्यक्ति से कोई भी व्यक्त भाव से लगाव क्यों होता है? ये जो भी वस्तु देखते हो, उन वस्तुओं की तुलना में जो अलौकिक जन्म की प्राप्ति है वह और यह वस्तुएं, उनमें रात दिन का अंतर नहीं अनुभव हुआ है क्या? क्या व्यक्त भाव से प्राप्त हुआ दुख और शांति का अनुभव अब तक पूरा नहीं किया है क्या? जो भी व्यक्तियां देखते हो वह उन सब व्यक्तियों से पुराने दुनिया के नातों व संबंधों को इस अलौकिक जन्म के साथ समाप्त नहीं किया है। जब जन्म नया हो गया तो पुराने जन्म के व्यक्तियों के साथ पुराने संबंध समाप्त नहीं हो गए क्या? हमारा ये नया जन्म है, ब्राह्मण जन्म, तो पुराना जन्म समाप्त हो गया ना। हाँ, नई जन्म पुराने संबंध का लगाव रहता है क्या? तो व्यक्तियों से भी लगाव रख ये कैसे सकते हो?
जबकि वह जन्म तो बदल गया, तो जन्म के साथ संबंध और कर्म नहीं बदला। वह तो यह कहो कि अब तक अलौकिक जन्म नहीं हुआ। साधारण रीति से जहाँ जन्म होता है, जन्म के प्रमाण ही कर्म होता है, संबंध संपर्क होता है। तो यहाँ फिर जन्म अलौकिक, फिर संबंध लौकिक से क्यों, वह कर्म फिर लौकिक क्यों? तो अब बताओ, नष्टो मोह होना सहज है व मुश्किल है? मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि जिस समय मोह उत्पन्न होता है उस समय अपनी शक्ल नहीं देखती हो। आईना तो मिला हुआ है ना, आईना साथ में नहीं रहता है क्या? अगर शक्ल को देखेंगे तो मुंह खत्म हो जाएगा। अगर ये देखने का, अगर शक्ल को देखेंगे तो मुंह खत्म हो जाएगा। अगर ये देखने का अभ्यास पड़ जाए, शक्ल को देखेंगे, शक्ल में भी आत्मा को बाबा कह रहे हो, शक्ल होता है चेहरा और शक्ल में भी आत्मा। तो शक्ल को अगर आत्मा को देखेंगे तो मुंह खत्म हो जाएगा। अगर यह देखने का अभ्यास पड़ जाए तो अभ्यास के बाद न चाहते भी बार बार स्वतः ही आईने की तरफ खिंच जाएगी, शक्ल ही होगी। जैसे स्थूल में भी कईयों को आदत होती है बार बार देखने की, तो प्रोग्राम नहीं बनाते हैं ना, ऑटोमेटिकली आईने की तरफ चले जाते, क्योंकि अभ्यास है। तो यह भी नॉलेज रूपी दर्पण में, अपने समान रूपी दर्पण में बार बार देखते रहो अपने आप को, है ना। मैं आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, देह अभिमान से फौरन ही समान में आ जाएंगे। जैसे स्थूल शरीर में कोई भी अंतर मालूम होता है तो आईने में देखने से फौरन ही इसको ठीक कर देते हैं। वैसे इस अलौकिक दर्पण में जो वास्तविक स्वरूप है, इसको देखते हुए जो देह अभिमान आने से व्यर्थ संकल्पों का स्वरूप, व्यर्थ बोल का स्वरूप और व्यर्थ कर्म का व संबंध का स्पष्ट स्वरूप देखने से व्यर्थ को समर्थ में बदल लेते, फिर ये मोह रहेगा क्या? और जब नष्टो मोहा हो जाएंगे तो नष्टो मोहा के साथ सदा स्मृति स्वरूप स्वतः ही हो जाएंगे, सहज नहीं है। जब सर्व प्राप्ति एक द्वारा होती है तो उसमें तृप्त आत्मा नहीं होती है क्या? कोई अप्राप्त वस्तु हो जाती है तब तो तृप्त नहीं होते हैं, तो क्या सर्व प्राप्ति का अनुभव नहीं होता है? अभी तृप्त आत्मा नहीं बने हो जो भाप दे सकते हैं, क्या वह यह विनाशी आत्माएं इतने जन्मों में दे सकती? जब अनेक जन्मों में भी अनेक आत्माएं वह चीज की प्राप्ति नहीं करा सकती और पाप द्वारा एक ही जन्म में प्राप्त होता है, तो बताओ बुद्धि कहाँ जानी चाहिए? भटकाने वालों में, रुलाने वालों में, ठुकराने वालों में, ठिकाना देने वालों में। जैसे आप और आत्माओं से बहुत प्रश्न करते हो ना, तो बाप का भी आप आत्माओं से यही एक प्रश्न है। एक इस प्रश्न का उत्तर अब तक नहीं दे पाए हो। जिन्होंने इस प्रश्न का उत्तर दिया वो सदा के लिए प्रसन्न रहते हैं, जिन्होंने उत्तर नहीं दिया वो बार बार उतरती कला में उतरते रहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हम भी दें बाबा को अपने अपने द्वारा, कि हमारी बुद्धि कहाँ जानी चाहिए? भटकाने वालों में, रुलाने वालों में, ठुकराने वालों में, वह ठिकाना देने वालों। बाबा यही कह रहे हैं कि अपने आप को प्रश्न करो और अगर उत्तर मिल गया तो उड़ती कला में जाएंगे, और नहीं तो बार बार नीचे गिरते जाएंगे। नष्टो मोह बनने के लिए अपने स्मृति स्वरूप को चेंज करना पड़े। मोह तब आ जाता है जब ये स्मृति रहती है कि हम गृहस्थी है, हमारा घर, हमारा संबंध है, तब मोह जाता है। किसी के ऊपर मोह आता है, या तो इस हद की जिम्मेदारी को बेहद की जिम्मेदारी में परिवर्तन कर लो, तो बेहद की जिम्मेदारी से हद की जिम्मेदारी स्वतः ही पूरी हो जाएगी। मैं जिम्मेदार आत्मा हूँ, विषय परिवर्तन का ताज मेरे ऊपर है। फिर बेहद को भूल कर और हद की जिम्मेदारी को निभाने के लिए जितना ही समय और संकल्प लगाती हो, इतना ही निभाने के बजाय बिगाड़ते जाते हो। भले ही समझते हो कि हम फर्ज निभा रहे हैं, कर्तव्य निभा रहे हैं, वह निभाना व संभालना नहीं। और ही अपने हद की स्मृति में रहने के कारण उन निमित्त बनी हुई आत्माओं के भी भाग्य बनाने के बजाय बिगाड़ने की बनती हो, जो फिर वह आत्माएं भी आपके अलौकिक चलन को न देखते हुए अलौकिक बाप के साथ संबंध जोड़ने में वंचित रह जाते हैं। तो फर्ज के बजाय और ही
अपने आप में भी मर्ज लगा देते हो, यह मोह का मर्ज है। और वही मर्ज अनेक आत्माओं में भी स्वतः ही लग जाता है। तो जिसको फर्ज समझ रही हो, फर्ज बदल कर ये मर्ज का रूप हो जाता है। इसलिए सदा अपनी स्मृति को परिवर्तन करने का पुरुषार्थ करो। मैं गृहस्थी हूँ, फलाने बंधन वाली हूँ, व फलाने जिम्मेदारी वाली हूँ। उसकी बजाय अपना मुख्य पांच स्वरूप स्मृति में लाओ। जैसे पांच मुखी ब्रह्मा दिखाते हैं ना, तीन मुख भी दिखाते हैं, पांच मुख भी दिखाते हैं। तो आप ब्राह्मणों का भी पांच मुख्य स्वरूप स्मृति में रहे तो मर्ज निकल विश्व के कल्याणकारी। के फर्ज में चले जाएंगे। वह स्वरूप कौन से, जिस स्मृति स्वरूप रहने से सभी स्वरूप भूल जाए। स्मृति में रखने के लिए पांच स्वरूप बताओ। जैसे बाप के तीन स्वरूप बताते हैं ना, कि बाप ने शिक्षक भी है, सतगुरु भी है, बाप भी है। तो वैसे आपके पांच रूप हैं। पहला, मैं बाबा का बच्चा हूँ। दूसरा, गॉडली स्टूडेंट हूँ। तीसरा, रूहानी यात्रा हूँ। चौथा, योद्धा हूँ, माया से युद्ध चल रही है। पांचवा, ईश्वरीय व खुदाई खिदमतगार हूँ। यह पांच स्वरूप स्मृति में रहे। सवेरे उठने से बाप के साथ रो रिहान करते हो ना, बच्चे रूप से बाप के साथ मिलन मनाते हो ना। तो सवेरे उठने से ही अपना यह स्वरूप याद रहे कि मैं बच्चा हूँ, तो फिर गृहस्थी कहाँ से आवेगी। और आत्मा बाप से मिलन मनावे तो मिलन से सब प्राप्ति का अनुभव हो जाए। फिर बुद्धि यहाँ वहाँ हो जाएगी। इससे सिद्ध है कि तो इससे सिद्ध है किधर चलाएंगे। सब फिर से पढ़ लेते हैं। तो सवेरे उठने से अपना स्वरूप याद रहे कि मैं बच्चा हूँ। फिर गृहस्थी कहाँ से आएगी, है ना, मैं बाबा का बच्चा हूँ। और आत्मा बाप से मिलन मनावे तो मिलन की सर प्राप्ति का अनुभव हो जाए। फिर बुद्धि कहाँ यहाँ वहां ना जाएगी, है ना। इससे सिद्ध है कि अमृत वेले के इस पहले स्वरूप की स्मृति को ही की ही कमजोरी। अमृत वेले उठते ही क्या याद करना, मैं बाप का बच्चा हूँ, बालक सो मालिक हूँ। इसलिए अपनी गिरती कला के रूप स्मृति में आते हैं। ऐसे ही सारे दिन अगर ये पांचों का रूप समय प्रति समय भिन्न भिन्न कर्म के प्रमाण स्मृति में रखो, तो क्या स्मृति स्वरूप होने से नष्ट मोह नहीं हो जाएंगे। क्या क्या स्मृति रखो, मैं बच्चा हूँ, गॉडली स्टूडेंट हूँ, रूहानी यात्री हूँ, योद्धा हूँ, ईश्वरीय व खुदाई खिदमतकार हूँ। तो बाबा कह रहे अमृत वेले से इसमें इस पहले स्वरूप की स्मृति की नीचे करें। तो बाबा ये कह रहे हैं कि अगर ये पांचों स्वरूप याद रहे तो नष्ट मोह नहीं हो जाएगा। इसलिए बताया मुश्किल का कारण यह है जो सिकल को नहीं देखते हैं। सिकल को नहीं देखते हो, सदैव कर्म करते हुए अपने दर्पण में इन स्वरूपों को देखो। और इन स्वरूपों की बदली और स्वरूप तो नहीं हो गया, रूप बिगड़ तो नहीं गया। देखने से बिगड़ा बिगड़े हुए रूप को सुधार लियो, सहज ही सदा काल के लिए नष्टो मोह हो जावे। समझा। अभी नहीं कहेंगे कि नष्टो मोह कैसे बने, नहीं, नष्टो मोह ऐसे बने। ऐसे शब्द को ऐसे शब्द में बदल देना है। तो डेली हम बाबा से पूछ सकते बाबा नष्टो मोह कैसे बने, तो आज बाबा बता दी। जैसे स्मृति में लाती हूँ कि हम ही ऐसे थे फिर ऐसे बन रहे, तो कैसे सबको ऐसे में बदल लो। ये हम ही ऐसे हैं, स्टूडेंट हैं, खुदा के खिदमतकार हैं, योद्धे हैं, बाप के बच्चे हैं। तो अब बाबा कह रहे हैं तो कैसे शब्द को ऐसे बदल लेना है।
तो कैसे शब्द कैसे बदल लेना, कैसे बने इसके बजाय ऐसे बने, इसमें परिवर्तन कर लो तो जैसे थे वैसे बन जावेंगे। कैसे खत्म हो ऐसे बन ही जावेंगे। अच्छा, एक सेकेंड में अपने को विस्मृति से स्मृति स्वरूप में लाने वाले, नष्टो मोहा सदा स्मृति स्वरूप बनने वाले समर्थ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार नमस्ते। हम नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बच्चों का भी मीठे मीठे बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।